नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम गोविंद ने गोपी से कहा, भाई, अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें, ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने गोविंद ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूं। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद, हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे गोविंद को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे गोपी के हिस्से में जाए। वसीयत सुनते ही गोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध रह गया। ये क्या न्याय है पिताजी? भैया को सब कुछ और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग ही कानाफूसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। सबकी फुसफुसाहट सुनकर बिरादरी के मुखिया चौधरी हरिदत्त ने कहा, गोविंद बेटा, वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तो। लीजिए काका, ये रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ये घोषणा करता हूं कि वसीयत पूरा प्रमाणिक है। इस जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत अनुसार गोविंद को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं गो को एक पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता, किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी राजसी ठाट में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा गोपी व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा, पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी, मन छोटा मत करिए। मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं। पर नंदा, कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ ये टूटी झोपड़ी? कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी, आप क्यों भूल गए